हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, ये इंट्रो मैं आगे के रूम पे शूट कर रही हूँ। ब्लॉग हमने स्टार्ट कर दिया था लाइब्रेरी से निकलते वक्त ही, क्योंकि आज दिन में वीडियो शूट नहीं हो पाई थी। एक दिन में हम 3-3, 4-4 क्लासेस ले रहे हैं, जिसकी वजह से फोन हमारा डिस्चार्ज हो जा रहा है। तो चार्जिंग की प्रॉब्लम थी दिन में, इस वजह से हमने नहीं ब्लॉग शूट किया। अभी मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और आज है हमारे स्टडी चैलेंज का 7वां दिन और बहुत ही मजा आ रहा है इस स्टडी चैलेंज को कंप्लीट करने में, क्योंकि जब आप अपनी मेहनत से सेटिस्फाइड होते हो ना, तो बहुत पॉजिटिव फीलिंग रहती है। ऐसा लगता है कि हाँ, हम कर सकते हैं, हम कर लेंगे। तो ऐसी वाली फीलिंग है। और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन 2-3 दिन से हम कमेंट्स रीड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज हमने कमेंट्स रीड किया तो कुछ कमेंट्स का रिप्लाई वीडियो के थ्रू ही हम आप लोगों को दे सकते हैं। जैसे हम आज हिस्ट्री पे डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आप ही लोगों में से कुछ लोग हैं जिनको हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है। तो आज हम हिस्ट्री से रिलेटेड बात करने वाले हैं कि कैसे आपको पढ़ना है, कैसे प्रैक्टिस सेट लगाने हैं उसके, क्योंकि कभी कभी हो जाती है कंफ्यूजन। जैसे हमें साइंस में प्रॉब्लम होती है, वैसे आप लोगों को आर्ट की किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। एज की गर्ल्स के भी कमेंट आते हैं, बहुत सारी लोग घर पे रह के प्रिपरेशन कर रही हैं और उनको ये चीज देख के कई बार लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं कि कुछ बच्चे शहर में रह के अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके पास इतने सारे रिसोर्सेस हैं, हमारे पास नहीं है, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बहुत सारी उलझन, बहुत सारी दुविधाएं रहती हैं। तो उस पे भी हम थोड़ा सा बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो होने वाली है। तो अभी हमारे लाइब्रेरी का टाइम होता है समाप्त और हम चलते हैं रूम पे। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीटेट पे भी थोड़ा सा बात करने वाले हैं, क्योंकि सीटेट का रिजल्ट आया है और बहुत सारे एस्पिरेंट हमारे साथ सुपर टेट और सीटेट और केवीएस के भी जुड़े हुए हैं। तो सीटेट के रिजल्ट पे थोड़ा सा बात करना मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है, खास करके उन एस्पिरेंट के लिए जिनका सीटेट क्लियर नहीं हुआ है। तो अभी हम रूम में पहुंच गए हैं और अभी टाइम हो रहा है 8:45 बजे। आज मैं अपने रूम पे पहुंची हूँ। 15 मिनट मुझे लगता है आने में, तो आज मैं 8:30 बजे लाइब्रेरी से निकल गई थी, क्योंकि अगर मैं दूसरा क्लास से स्टार्ट करती तो 1 घंटे कम से कम 50 मिनट का क्लास होता है हमारा, तो टाइम से कंप्लीट नहीं होता, बीच में हमें क्लास ऑफ करके आनी पड़ती। तो इसी वजह से मुझे सही नहीं लगा कि बीच में क्लास ऑफ करके रूम पे जाना, फिर माइंड में वो डाउट चलता रहता है। तो इसी वजह से मैं आ गई रूम पे। अब फोन अपना चार्जिंग में लगा दिया है हमने और 1 गिलास हमने गुनगुना पानी कर लिया है, क्योंकि पेट हमारा थोड़ा सा भरा भरा सा लग रहा है। तो इस वजह से हमने सोचा कि 1 गिलास गुनगुना पानी पी लेंगे तो थोड़ा सा मुझे आराम मिल जाएगा। इसके बाद जो हमारे रूम के काम बचे रहते हैं, जैसे कि दोपहर में हम आते हैं, खाना बनाते खाते हैं और बर्तन वैसे ही छोड़ के चले जाते हैं, तो बर्तन वगैरह हमने साफ किया, रूम में थोड़ा सा झाड़ू पोछा हमने कर लिया और इसी बीच हमने डिनर भी बना लिया, क्योंकि अब इसके बाद पढ़ने बैठेंगे तो फिर डिनर बनाने का टाइम मुझे नहीं मिलेगा, ना ही मुझे डिनर करने का मन करता है। तो इसी वजह से हमने डिनर वगैरह अपना कर लिया है और अभी हम जियोग्राफी पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी क्लासेस जियोग्राफी की चल रही है और साथ साथ साइंस चल रहा है। तो पूरे दिन में करंट अफेयर्स, साइंस, जियोग्राफी और हिंदी, ये 4 सब्जेक्ट अभी हम लेके चल रहे हैं। इससे ज्यादा सब्जेक्ट हम एक दिन में नहीं कंप्लीट कर सकते हैं। तो यही हमारा अभी का शेड्यूल चल रहा है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे हाउसवाइफ भी हैं जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो प्रॉब्लम्स देखिए सबकी लाइफ में आती है और सबसे ज्यादा वही प्रॉब्लम्स हमें चुभती है, परेशान करती है, जो हमारे अपने क्रिएट करते हैं, क्योंकि दूसरों से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी, A to Z किसी को भी। तो हम यही कहेंगे ना कि अपने हमारे दुश्मन नहीं है, बस परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो जाती हैं जिसकी वजह से वो हमें नहीं समझ पाते हैं। तो आप इन सारी चीजों से अपना ध्यान हटा के अपने YouTube चैनल पे, अगर आपने बोला है कि YouTube चैनल है हमारा, हम वीडियोज नहीं बना पा रहे हैं और उसको लेके बहुत सारे ताने मिलते हैं, तो आप अपनी स्टडी पे ध्यान दीजिए। आप अपना जो भी काम करना चाहती हैं, अगर आप पूरा टाइम YouTube पे देना चाहती हैं तो उसे कंटिन्यू करिए, जो आपको सही लगे वो करिए। ये सब चीजें कुछ दिनों की हैं, लोगों के ताने आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। हाँ, हमें इमोशनली थोड़ा सा हर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं आपको पड़ना चाहिए, क्योंकि ये 3 महीने जो है ना, हम लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो सकता है। सारी चीजों से ध्यान हटा के सिर्फ आप अपनी स्टडी पे ध्यान दीजिए। अगर आप अपनी स्टडी पे ध्यान देंगे, 3 महीने में बहुत कुछ बदल सकता है और जो परिस्थितियां आज हैं वो कल बदल जाएंगी, वो वैसे की वैसे ही नहीं रहेंगी। और आज हमारे सर ने जो पढ़ाया था वो अक्षांश और देशांतर पढ़ाया था, तो उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन है मैं उसको सॉल्व कर लेती हूँ। साथ ही साथ मैप में मैं थोड़ी सी उसकी अवस्थिति देख लेती हूँ, उससे लगे राज्य हमारे कौन कौन से हैं उसको मैं देख लेती हूँ, जैसे भारत के किस किस राज्य से मानक समय रेखा गुजरती है। हम बात करते हैं जो बच्चे गांव से रह के प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनके मन में ये दुविधाएं चल रही हैं कि जो बच्चे शहर में रह के पढ़ रहे हैं उनके पास हमसे बेहतर स्ट्रेटेजी है या फिर हमसे बेहतर रिसोर्सेस हैं। तो
ये बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है, कुछ हद तक मैटर करता है, लेकिन अगर आपके पास पढ़ने का माहौल है, अगर आपके पास पढ़ने का जुनून है, तो आप भी बहुत अच्छा कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे टॉपर्स हैं जो गांव से ही निकले हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी ना कि आप लोगों के कमेंट्स जब मुझे मिलते हैं ना कि मैं गांव से हूँ, मेरे पास ये रिसोर्सेस नहीं है, मुझे बहुत अच्छा फील होता है। क्योंकि मैंने जब वीडियो बनाना शुरू किया था तो स्पेशली मैं गाँव के बच्चों को ही टारगेट करके वीडियो बनाना शुरू की थी, क्योंकि गाँव के बच्चों के पास कोई रिसोर्सेस नहीं होता। जो लोग शहर में, उनके पास हो सकता है बहुत अच्छे मटेरियल हो, बहुत अच्छी कोचिंग हो, बहुत अच्छा माहौल हो, लेकिन जो बच्चे गांव में, उनको समझ में नहीं आता है कि हम कहाँ से शुरू करें, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। और कोई ऐसा पर्सन नहीं दिखता है जिसको देख के वो मोटिवेट हो सके। जो बहुत सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, हर टाइम पे टॉप करते आए, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेस अच्छे रहे, उनको स्कूल वालों ने एक्सपोजर अच्छा दिया, उनको अच्छी सुविधाएं मिली, वो अच्छे से पढ़ पाए हैं। लेकिन जो किसान के घर के बच्चे होते हैं, वो बहुत मेहनत करेंगे, बहुत कोशिश करेंगे, तब भी उन्हें अपने घर के कामों में हाथ बटाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से कई बार उनके रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं बन पाते हैं। तो इस बात से आप लोग बिल्कुल भी डीमोटिवेट मत होना, क्योंकि कंपटीशन में आपके प्रेजेंट टाइम की परफॉर्मेंस मैटर करेगी, ना कि आपके पिछले साल की रिजल्ट। तो यहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ आज आप क्या कर रहे हो वो मैटर करता है। पहले आपने थोड़ा सा कम भी पढ़ा है, लेकिन आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के अगर आप पढ़ लेते हो ना, तो बहुत अच्छा कर जाओगे। तो इस बात से बिल्कुल भी पैनिक मत होना आप लोग कि हम गांव में हैं, हमारे पास रिसोर्सेज कम है। रिसोर्सेज कम जरूर है, लेकिन आपसे ज्यादा हार्ड वर्किंग और कहीं के बच्चे नहीं होते। ये चीज आप याद रखना, क्योंकि आप अपनी पढ़ाई भी करते हो, आप अपने घर वालों के काम में भी हाथ बटाते हो। तो सोचो, अगर इन दोनों एनर्जी को एक साथ आप लगाओगे तो आप कितना अच्छा रिजल्ट लेके आओगे। तो हमेशा अपने स्ट्रेंथ पे काम करना, हमेशा अपनी अच्छाइयों को फोकस करना है, क्योंकि ये वही वक्त होता है जब हम पॉजिटिव होकर अपना काम करते हैं तो रिजल्ट हमारा 100% बनता है। और आप लोगों के कमेंट्स मिलते हैं ना, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। और कोई एक लड़की भी अगर मेरी वीडियो से मोटिवेट होकर अपनी पढ़ाई को जारी रखती है और वो कामयाब होती है ना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मुझे ये होगा कि हाँ, वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद था वो पूरा हुआ और मैं कामयाब हुई अपने मकसद में। क्योंकि मैं जानती हूँ, मैं गाँव से हूँ, मुझे पता है कि गाँव में क्या क्या कठिनाइयां आती हैं। तो कोई बात नहीं, आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, क्योंकि वहां पे सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस मैटर करेगी, वहां पे बाकी कुछ चीजें मैटर नहीं करती है। तो आप अपनी पढ़ाई में लगे रहिए, आप अपने आप पे 100% दीजिए, रिजल्ट आपका 100% जरूर बनेगा। तो चलिए हम बात करते हैं कि हिस्ट्री को हमें किस तरीके से पढ़ना है। तो हमने एक ऐसा चैप्टर चुना है जो हम निचली कक्षा में कहीं ना कहीं पढ़ते ही हैं, तो इसी वजह से इस चैप्टर को लिया है, ताकि आपको समझने में आसानी हो और हमें समझाने में आसानी हो। भी हम 1857 की क्रांति को पढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें आता है कि क्रांति का कारण क्या था, क्योंकि कोई भी युद्ध होता है, कोई क्रांति होती है, कुछ भी होता है, तो उसके पीछे कुछ न कुछ कारण होता है, कुछ न कुछ वजह होता है। ऐसे ही कोई इतनी बड़ी क्रांति नहीं हो जाती है। किसी को क्या पड़ी है कि कोई जाएगा युद्ध लड़ने, तो कुछ न कुछ तो कारण रहा होगा। क्या कारण था उसके पीछे? सामाजिक कारण भी थे, आर्थिक कारण भी थे, राजनीतिक कारण भी थे, और ये सब कुछ आपको समझना होगा। तो जब आप कारण पहले पढ़ते हैं, उसके बाद विद्रोह कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, किसने स्टार्ट किया, ये आपको पढ़ना पड़ता है। उसके बाद किस किस जगह से किस किसने नेतृत्व किया या इसमें युद्ध का, क्योंकि एक इंसान तो हर जगह से नेतृत्व कर नहीं सकता, तो हर जगह के नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे उनके बारे में पढ़ना है आपको। तो हमने पढ़ लिया युद्ध का कारण क्या था, उसके बाद कहाँ से शुरू हुआ, उसके बाद कहाँ से किसने नेतृत्व किया। अब हम आ जाते हैं कि इसका परिणाम क्या होता है। 1857 की क्रांति का परिणाम क्या रहा, इसमें क्यों हम भारतीय हार गए, क्या रीजन था उसके पीछे, ये सब इसमें बहुत डिटेल में दिया हुआ है। और जब आप सीरियल से पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे से क्लियरिटी मिलती जाती है। इसके बाद 1857 की विद्रोह पे अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मत व्यक्त किए हैं, तो उसको भी पढ़ना आपको बहुत जरूरी है। जैसे पूछ लेता है कि 1857 की घटना सिर्फ गाय की चर्बी से उत्पन्न सैनिक उत्पाद थी, तो ये सर जॉन लॉरेंस ने कहा था। तो ऐसे ही कोई एक कथन दे के पूछ लेगा कि ये किन्होंने कहा है या किनका मत है ये, तो ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे इतिहासकारों के मत दिए हुए हैं। अब जब आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं तो आगे के चैप्टर कंटिन्यू मत करिए, आप पहले अपना क्वेश्चन पेपर उठाइए, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, आप वहां से निकालिए कि 1857 के विद्रोह वाले चैप्टर से कितने क्वेश्चन बनाए हैं आयोग ने।
क्योंकि जब आप क्वेश्चन उठाते हैं तो आपको समझ में आता है, आपने उस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, लेकिन क्वेश्चन के जो पूछने का तरीका होता है आयोग का, कभी कभी थोड़ा सा टर्न करके पूछ लेता है, जहां पे हम लोग फंस जाते हैं और हम लोगों को लगता है कि हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, लेकिन हम लोग उस चैप्टर को पढ़े होते हैं। तो जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तब जाके वो चैप्टर पूरी तरीके से आपका कंप्लीट होगा। तो कभी भी आप पूर्वावलोकन लेके बैठिए, जैसे ही वो आपका चैप्टर कंप्लीट होता है उस चैप्टर से रिलेटेड आप पहले एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए, उसके बाद आप नोट्स बनाइए, क्योंकि तब आपको समझ में आएगा कि इसमें इम्पोर्टेंट क्या है और इसमें सिर्फ हमको पढ़ना क्या है। क्योंकि आप अगर सब पूरे चैप्टर का आप नोट्स बनाना शुरू कर देंगे तो इतना लेंदी आपका नोट्स हो जाएगा कि एग्जाम के टाइम में रिवीजन करना आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा। अगर हमने पूरा 1857 की क्रांति को अच्छे से पढ़ा है तो एक पेज का नोट्स मैक्सिमम तैयार करिए। कुछ ऐसे पॉइंट लिखिए जिसके अराउंड आपकी सारी मेमोरीज हो। आप जैसे ही उस पॉइंट को पढ़ें उसके अराउंड जितनी चीजें वो आपको रिकॉल हो। और फ्रेंड्स, कल शाम को सीटेट का रिजल्ट आया है और इस बार पास होने वाले बच्चों की संख्या सबसे कम रही है, हर बार से कम रही है। 16% रिजल्ट बताया जा रहा है। तो इस बार सीटेट ने बहुत अच्छा सबक दिया है उन एस्पिरेंट को जो लोग 2-4 प्रैक्टिस सेट लगा के चले जाते थे और 90 नंबर लेके चले आते थे। सीटेट ने बता दिया हम पेपर बनाते हैं, कोई खिलवाड़ नहीं करते, कोई मजाक नहीं है सीटेट। आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारी कोचिंगें भी थी जो प्रैक्टिस सेट की तरह आपको 10-12 क्वेश्चन रटाती रहती थी, इसी पैटर्न पे पेपर आएगा, इसी पैटर्न पे पेपर आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको कोई नहीं देता था। अब आपको कॉन्सेप्ट बेस पे काम करना होगा, क्योंकि जो सीटेट का पेपर है वो काफी लेंदी होता है। उसके एक एक क्वेश्चन आधे पेज में आ जाते हैं। तो आपका जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा आप वहां पे उलझ के रह जाओगे, क्योंकि वहां पे रटना काम नहीं आता है आपके। कुछ क्वेश्चन 2-4-10 क्वेश्चन आप रट के जाओगे तो करके आओगे। अब ऐसे नहीं है कि आप पूरा का पूरा पेपर जाओ और रट के दे के चले आओ। तो सीटेट ने इस बार बहुत अच्छे से सबक सिखाया। जो लोग पास हुए हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, लेकिन जो लोग नहीं पास हुए हैं वो बिल्कुल भी पैनिक ना हो, क्योंकि इस बार का सीटेट फेल होना आपके लिए कोई नुकसानदेह नहीं है, आपका कुछ लॉस नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप नेक्स्ट टाइम का सीटेट फेल होते हो तो हो सकता है कि आप को कोई बड़ी खामियाजा भुगतनी पड़ जाए। जैसे कि अपेयरिंग वाले थे सीटेट और उसके बाद आया था नोटिफिकेशन, लेकिन उन्होंने अपेयरिंग वालों को एंट्री नहीं दिया था। मैं केबी की बात कर रही हूँ। उन्होंने अपेयरिंग वालों को मौका नहीं दिया। उसके बाद भी उन लोगों का पेपर हुआ, रिजल्ट आ गया, फिर से सीटेट का फॉर्म आया, पेपर हुआ, रिजल्ट आ गया, लेकिन केबी का रिजल्ट आने का भी दूर दूर तक कहीं नामो निशान नहीं है। सेम बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड ने केबीएस का भी पेपर कराया था, सीबीएसई बोर्ड ने भी सीटेट का पेपर कराया है, लेकिन दूर दूर तक केबीएस के रिजल्ट का नामो निशान नहीं है। तो आप पैनिक बिल्कुल भी मत होइए। केबीएस की वैकेंसी इतनी जल्दी नहीं आने वाली है, तो आप दाएं बाएं ना देख के आप फोकस रहिए अपने सीटेट के पेपर पे, और दिसंबर में जो आपका पेपर होगा उस पेपर को अच्छे नंबरों से आप पास करिए, क्योंकि जब तक आप फोकस नहीं होंगे अब टेट और सीटेट कोई हवाबाजी की बात नहीं रही है। अब आपको पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। तो वीडियो पसंद आएगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा।